हमारे सुन्नी करामतें सुनने के बड़े शौकीन हैं। अगर आप इजाज़त दो तो एक गौस पाक की करामत मैं भी सुना दूं। अब ये करामत पता नहीं किस किस को हज़म होगी, किस किस को नहीं हज़म होगी। ज़रा तवज्जो से सुन लो। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला ये मुस्तजाबुद दावात थे, जो भी दुआ मांगते अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता था। तो आपकी बारगाह में एक मरतबा के खिंजीर आ गया, उसने छलांग मारी, आपकी बारगाह में हाजिर हो गया और अर्ज़ करने लगा कि जी आपकी वो बारगाह है, कोई खाली हाथ नहीं जाता, आज मैं भी एक मुराद लेकर आ गया। आपने फरमाया मांगो, क्या मांगते हो? अर्ज़ करने लगा जी मेरे हक में दुआ करो, मैं खिंजीर से इंसान बन जाऊं। क्या बन जाऊं? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोल। खिंजीर से क्या बन जाऊं? मेरे गौस पाक ने मुराकबा किया, आंखें बंद करके सर को झुकाया, फिर थोड़ी देर के बाद सर उठाया, फरमाने लगे ठीक है मैं तेरे हक में दुआ करता हूँ, तो खिंजीर से इंसान बन जाएगा, लेकिन एक शर्त है, अगर तुझे कबूल है तो तेरे हक में दुआ कर दूँ। कहने लगे वो शर्त क्या है? फरमाया तू इंसान तो बन जाएगा लेकिन रहेगा बेनमाजी, अगर तुझे कबूल है तो दुआ कर दूँ। फरमाते खिंजीर चीखे मारता हुआ भाग गया। कहने लगा मैं खिंजीर रहना पसंद करूंगा, बेनमाजी रहना पसंद नहीं करूंगा। यार हम गिरेबान में झांक कर देखें, हम कहां खड़े हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया अल फर्क बैनल कुफ्री वल ईमान या सलात, ईमान और कुफर के दरमियान फर्क नमाज का है। फरमाया लिकुल्लि शैइन लहू अलामतुन व अलामतुल ईमान या सलात। फरमाया हर शय की कोई ना कोई अलामत होती है जिससे वो पहचाना जाता है। आपने देखा होगा हज़रत साहब हवाई जहाज, इसकी टेल के ऊपर झंडा बना होता है, यह अलामत है, ये इंडिया का है या पाकिस्तान का है या अमेरिका का है या अफगानिस्तान का है, यह अलामत है। फरमाया हर शय की अलामत होती है जिससे वो पहचाना जाता है, और फरमाया ईमान की अलामत नमाज है। हजरत साहब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपने ऐसे बंदे देखे होंगे जिनके दोनों पांव कटे हैं फिर भी वो जिंदा है, देखे हैं कि नहीं? ऐसे बंदे भी देखे होंगे जिनके दोनों हाथ कटे हैं फिर भी जिंदा हैं। अच्छा कभी हजरत साहब आपने कोई ऐसा बंदा देखा हो जिसका सर कटा हो फिर भी जिंदा है? देखा है कोई? ऊंची बोल दो यार, जरा थोड़ा सा और ऊंची आवाज से बोल। यार हाथ भी इसी जिस्म का हिस्सा है, पाँव भी इसी जिस्म का हिस्सा है, सर भी इसी जिस्म का हिस्सा। बंदे के दोनों पाँव कटे, हाथ कटे फिर भी जिंदा है, सर कटा है फिर जिंदा क्यों नहीं है? इससे पता चला सर का वो मकाम है जिसके बगैर बंदा जिंदा रह ही नहीं सकता। फरमाया जिस तरह बदन में सर का मकाम है, इसी तरह दीन के अंदर नमाज का मकाम है। चले मैं आपसे एक सवाल कर देता हूं, आपसे एक सवाल करता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप गलत बयानी नहीं करोगे, बात सच्ची करोगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया क़यामत के रोज मुसलमान से सबसे पहला सवाल कौन सा होगा? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो, इतनी आवाज से बोलो जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाए। तो क्या हमारा पहला सवाल दुरुस्त है? पहले सवाल ची फस गए, अगले सवाल ना की बने गया। चलो मैं गैस लगवाऊं, आप बेशक तैयार। आप कहोगे हाफिज़ साहब ने तुक्का लगाया, पता नहीं आंदा भी है कि नहीं आंदा, लेकिन मेरे आका का फरमान गलत है। जब सरकार ने फरमा दिया पहला सवाल ही नमाज का होगा, और आप ये भी जानते हो हाँ जब हम इम्तिहान गाह में बैठे हो पहला सवाल सही हो जाए, अगले मुश्किल भी हो तो आसान हो जाते हैं, और अगर पहले में अटक जाए अगले आते भी हो तो भूल जाता है। चले अगर अभी भी बात मेरी आपको नहीं समझ आ रही
चलो मैं आपके हाथ में फैसला छोड़ देता हूँ, जो आप फैसला करोगे मैं मान लूँगा, मुझे उम्मीद है आप गलत बयानी नहीं करेंगे। हजरत साहब मकान है आपका अपना, ये हमारे माशाल्लाह काउंसलर साहब बैठे हुए हैं, आपका मकान है अपना, इसको लगा हुआ है ताला, बगैर चाबी के अपने घर में दाखिल हो जाओगे? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो। बगैर चाबी के आप अपने घर में नहीं दाखिल हो सकते। यार बगैर चाबी के जन्नत में कैसे चले जाओगे? हाय हाय हाय। आप कहेंगे जी जन्नत की चाबी क्या है? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो। चले जी आप बतलाओ, बगैर चाबी के जन्नत का ताला खोल लोगे? ऊंची बोलो। तो चाबी का बंदोबस्त फिर मरने के बाद करना है कि पहले करना है? तो फिर कर दे क्यों नहीं? मैं गलत हूं, मेरी झोली में डाल दो, कहो हाफिज साहब आप गलत कह रहे हो, मैं सबके सामने माजरत कर लूंगा, अल्फाज भी वापस ले लूंगा। और अगर मेरी बात सच्ची है यार, इस पर अमल होना चाहिए। ये क्या मतलब हो कि महफिल में आए, दो चार नाता सुनिया, हाथ हलाए, लंगर खादा ते मुच्छा नुता कर देंदे आ गए, बेनमाजी आ रहा है तो बेनमाजी जा वापस जा रहा है, यार को दुख है ये। यहां आने का मकसद ये है कि अपने रुख चेक करके जाओ, मेरा खुद जहन्नम की तरफ जा रहा है कि जन्नत की तरफ जा रहा है। अगर जहन्नम की तरफ है तो अपना रुख तब्दील करके यहां से जाओ यार। जब आपने ये तस्लीम कर लिया कि हम बगैर चाबी के जन्नत का ताला, और चाबी का बंदोबस्त भी मरने से पहले हो सकता है, मरने के बाद, तो फिर जब मस्जिद से आवाज़ आती है हय्या अला सलाह, आओ चाबी के लिए, क्यों बैठा गप्पे मार रहा है? क्यों बैठा फिल्में ड्रामे देख रहा है? क्यों बैठा कारोबार कर रहा है? अरे तुझे चाहिए सब काम छोड़ के मस्जिद की तरफ आ। कोई पूछे बाबा जी किधर जा रहे थे? बता मैं जन्नत की चाबी लेने जा रहा। क्या लेने जा रहा हूं? अच्छा अगर आप नाराज ना हो तो थोड़ी सी कड़वी सी बात कह दूं, नाराज तो नहीं होंगे? ये देखो मैं हाथ बांध कर एक बात कहने लगा हूं, अगर जन्नत की चाबी का बंदोबस्त ना किया तो फिर कहां जाना पड़ेगा? क्या दोज़ख की आग बर्दाश्त कर लोगे? आज सिगरेट की आग नहीं तो बर्दाश्त कर रहा, जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करोगे? अगर नहीं बर्दाश्त कर सकते तो फिर दोज़ख से बचने के लिए जन्नत का बंदोबस्त। चलें सब आप बतलाएं, क्या हर चाबी हर ताले को लग जाती है? इसकी क्या वजह है? चलें वजह भी मैं बतला दूं। असल में ताले के अंदर लीवर होते हैं, जितने लीवर का ताला होगा चाबी को उतने दांते पड़े होंगे तो चाबी घूमेगी, चाबी घूमेगी तो ताला खुलेगा ना। चलो आज मैं आपको ये भी बतला दूं, जो जन्नत को ताला लगा है उसके 5 लीवर हैं। कितने लीवर हैं? पहले लीवर का नाम है फजर, दूसरे का नाम ऊंची बोल दो यार, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का। जो एक नमाज पढ़ता है एक दांता डाल रहा है, ताला खुल जाएगा जी? 2 दे नाल, 3 दे नाल, 4 दे नाल, कितना खुलेगा? तो फिर आज के बाद कितनी नमाजें पढ़नी? सबकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा सबकी आवाज पता क्यों नहीं आ रही? हाफिज जी 5 पढ़ांगे किमें? तो चलो नुस्खा भी मैं दस दिया, मेरे नुस्खे ते अमलो सारे नमाजी बन जाओगे, लेकिन एक शर्त है नुस्खा इस्तेमाल करना पड़ेगा। कर लोगे इस्तेमाल? तो जी नुस्खा सिर्फ है ना में, अगर ए वजूद नमाज ना पढ़े, कि मैं आख्या हज़रत जी अगर ए वजूद, तो इस वजूद नूं रब दा रिज़क ना खवाओ, ना रोटी खवाओ तो ना पानी पियाओ। गल भी मैं सच्ची कर रहा, जेड़ा वजूद रब दे अगे नहीं झुकदा, क्या इस काबिल है कि रब दा रिज़क खवाया जाए? रोटी सामने रखी अपने मुंह च ते पढ़ के ले जाओ, मत ले जाओ।
ये रोटी मंगे बोलो नहीं, पहले नमाज फिर बाद च रोटी। तो की ख्याल है नमाजी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो इस नुस्खे अमल केड़ा केड़ा करेगा? सारे हाथ उच्चा चुक के बुलंद आवाज नाल इंशाअल्लाह दा नारा ला दे यार, असी सारे नमाज बन जाइए, मेरा सिद्दीक कितना राजी हो जाए। ए जे मकसद महफिल चांदा।